दोस्तों नमस्कार। मैं राजप्रकाश खारिया, हिंदी व्याख्याता, आज आप लोगों के सामने आप लोगों की समस्या को लेकर के और उसके समाधान को लेकर के बात करने आया हूँ। मैं उन लोगों से बात करने आया हूँ जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। मैं आप उन बच्चों से बात करने आया हूँ जो इस बार जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें शामिल होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को वो कुछ बातें बताने आया हूँ जिनकी अक्सर हम गलती करते रहते हैं। मैं उस बात पर अपने विचार रखने आया हूँ जिसकी वजह से हमारे मन में शंका बनी रहती है। मैं उस बिंदु पर आप लोगों से बात करने आया हूँ कि जिसके समाधान के बारे में हमेशा हम प्रयासरत रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो शंकाएं हैं वो शंकाएं दूर नहीं होती। दोस्तों, मैं वही बात कर रहा हूं जो आपके मन की बात है कि हम बहुत ज्यादा तैयारी करते रहते हैं, बहुत अध्ययन करते रहते हैं, हिंदी विषय की विषय वस्तु को बहुत अच्छे ढंग से हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अच्छे अंक नहीं ला सकते। जैसे ही यानी कि एग्जाम देते हैं, एग्जाम का रिजल्ट हमारे सामने आता है और हम अपनी इच्छा के अनुसार जो नंबर हैं वो नहीं ला पाते हैं। हमें बड़ा दुख होता है, हमें बड़ा कष्ट होता है। और मेरी जो बात है एक परीक्षार्थी के दृष्टि से तो यानी कि महत्वपूर्ण है ही है। आने वाले जो जितने भी आपके जो साथीगण हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसलिए मैं जिन बातों पर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं उन प्रत्येक बात पर अपना ध्यान निश्चित रूप से यानी आपको देना है, ताकि आपसे होने वाली जो गलतियां हैं वो गलतियां ना हो और हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत ही सुखद आए। प्यारे विद्यार्थियों, हम जो गलती करने जा रहे हैं, जिनमें जो पहली गलती है और वो गलती लिखावट संबंधी गलती। और लिखावट संबंधी गलती हम किस रूप में करते हैं? वो इस रूप में करते हैं कि अगर हमने जो कुछ भी लिखा, हमारी विषय वस्तु बहुत शानदार है, हमने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, लेकिन अगर हमारी लिखावट सही नहीं है, देखने में अगले को आकर्षित करने वाली नहीं है, तो निश्चित रूप से ये हमारी कमी है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम सबसे पहले अपनी लिखावट को निश्चित रूप से सुधारें। आगे वाला जो बिंदु है वो बिंदु है यानी कि हम अनुस्वार संबंधी जो गलतियां हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं। हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं एक बिंदी ही तो है, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ये बिंदी हमें किस जगह पर ले जाकर के छोड़ देती है ये आप उस बच्चे से पूछना जो कि मेरिट में आने की वजह से वंचित हो गया, क्योंकि हिंदी में जो नंबर थे वो कम आ गए। इसलिए अनुस्वार संबंधी जो गलती है वो हमें कभी नहीं करनी है। नियत स्थान पर जो बिंदी या जो अनुस्वार जो आता है उसको लगाना आवश्यक है। वहीं पर तीसरी जो गलती हम करने चले जाते हैं या कर देते हैं और वो गलती हमारी होती है कि वर्ण संबंधी। दोस्तों, जो वर्ण है उन वर्णों को क्या है कि कई बार हम उनका स्थान परिवर्तन कर देते हैं, हम चाहते नहीं लेकिन हो जाता है। इसलिए जरूरी यह है कि हमारे वहां पर यानी कि कहीं वर्ण का स्थान तो नहीं बदल गया, लिखना कुछ था लिख दिया कुछ। जैसे कि शब्द होता है जो हमारी जुबान पे चढ़ा हुआ है और वो है मतलब शब्द, और हम जो लोग हैं उस मतलब शब्द को कई बार मतलब लिख देते हैं, अर्थ का अनर्थ हो गया। और ये जो चीज जिस कॉपी चेक करने वाले व्यक्ति के दिमाग में चढ़ गई, निश्चित रूप से यानी कि वो हमारे अंक काटेगा और हमें प्रभावित होना पड़ेगा। हम आगे वाली जो गलती कर देते हैं वो गलती है हमारी मात्रा संबंधी जो गलती है। और मात्रा संबंधी जो गलती है जिसमें यानी कि कहां पर छोटी और कहां पर बड़ी, जैसे ई की मात्रा लगानी है, इस छोटी और बड़ी अर्थात ह्रस्व और जो दीर्घ जो मात्रा है उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर हमने इसमें जरा सी भी लापरवाही कर दी तो हमें कितनी बड़ी यानी कि जो वो गलती उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा, ये तो बाद में पता चलता है। वहीं पर हमें ध्यान इस बात का रखना है
कि जो हमारी जो शब्द रचना है, जो शब्द हैं, उन शब्दों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें काम में लेना है, ताकि यानी कि उन शब्दों का जो अर्थ है वो अर्थ स्पष्ट होता चला जाए। कहने का मतलब है कि उन शब्दों को इस प्रकार से हम प्रयुक्त करें कि जो वाक्य रचना वो सुंदर बन जाए। कहने का मतलब यानी हमारी वाक्य रचना है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, सुघड़ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, उसमें जो अर्थ है उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। हम बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का इस्तेमाल करें ये कोई मायना नहीं रखता, लेकिन मायना ये रखता है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल हमने किया है वो वास्तव में हमारी बात को पूर्णता देता है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। वहीं पर हमें जो देवनागरी लिपि जिसमें हमारी हिंदी भाषा लिखी जाती है उसमें एक बहुत अहमियत रखने वाली बात है, और वो बात है शिरोरेखा। ये शिरोरेखा अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिरोरेखा यानी शब्दों के ऊपर खींची जाने वाली रेखा, उसका हमें पूरा ध्यान रखना है। आज जो एक बदलाव आता चला जा रहा है जिसमें हम शिरोरेखा लगाते ही नहीं, व्याकरणिक दृष्टि से वो बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, हमें इस प्रकार की गलती है वो कभी नहीं करनी है। अगर हम इसी क्रम में आगे बात करें तो हमारे सामने बात आ जाती है विराम चिन्हों की। विराम चिन्हों की गलतियां हम अक्सर करते रहते हैं। अगर हम अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, अगर हम अपनी बात को लिखते हैं, अगर हम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो वहां पर निश्चित रूप से हमें विराम चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार यानी कि जो प्रश्न जहां पर किया गया, जहां प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह लगा देते हैं, जहां पर पूर्ण विराम चिन्ह आना चाहिए और वहां पर चिन्ह लगाते ही नहीं। हमें ऐसी गलती कभी नहीं करनी। उसी कड़ी में हम जो गलतियां करते चले जाते हैं वो गलती एक यूं भी आ जाती है कि हमें प्रश्न का उत्तर कितना देना है। एक प्रश्न का उत्तर जहां पर हमें 40 शब्दों में देना है और वहीं पर हम उस प्रश्न का उत्तर यानी कि विषय वस्तु हमारे पास बहुत है, यानी कि तैयार हो गई, हम एक पेज में उत्तर दे देते हैं और वहीं पर वो हमारी बड़ी गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि हमें उत्तर कितने शब्दों में देना है। अगर 40 शब्दों में उत्तर अगले ने मांगा है तो हम यानी 40 शब्दों में ही उत्तर दें। 40 शब्दों में उत्तर देने का मतलब ये है कि 4 से जो 5 जो पंक्तियां, जो लाइन है, उनमें उत्तर को पूर्ण करने का प्रयास करें। वहां पर हमारा उत्तर पूर्ण होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि जितना यानी अगला हमसे उत्तर चाहता है उतना ही उस प्रश्न का उत्तर हम दें, नहीं तो वहां पर हमें अपनी विद्वता दिखानी है और न ही हमें वहां पर अपनी अज्ञानता का परिचय देना है। दोस्तों, निश्चित रूप से यानी कि जो ये बातें मैंने बताई हैं उनको आप अमल में लाएंगे और अगर आप इन बातों पर ध्यान देते हैं, इनमें से अगर हमारी कोई ना कोई अगर कमी रह गई है तो आप उन कमियों को दूर करेंगे तो आने वाला जो आपका परीक्षा परिणाम है वो आपके लिए सुखद ही नहीं बल्कि गर्व से युक्त होगा, और वो गर्व आपको ही नहीं यानी कि हम सबको ये गर्व होगा। और इन गलतियों को आप दूर कीजिए, इन गलतियों का आप निवारण कीजिए, इन गलतियों को आप दोहराने से बचिए। मेरा दावा है कि आप लोगों का जो परीक्षा परिणाम है वो बहुत शानदार होगा और 95 जो प्लस नंबर हैं वो आपके लिए निश्चित रूप से आने हैं। ऐसे में अपेक्षा ही नहीं, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। इसलिए जो बताई गई जो जितनी भी बातें हैं उन बातों पर आप गौर कीजिएगा और अगर आप मान लीजिए उन गलतियों को कर रहे हैं तो उन गलतियों से आप बचने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए मैं आपसे पुनः यही आग्रह करता हूं कि ऐसी गलतियां जो हैं वो हमें कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जो परीक्षा परिणाम है वो शानदार होने ही वाला है और होगा ही, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।